Hello, friends. My dear students, I am here again to explain the very important topic that is tokens in Java. Tokens के बारे में हम बात करने के लिए आज आए हैं आपसे और जैसे हम पहले एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है क्लास ABC। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम जो हम करते हैं तो पहले तो हम जैसे ब्लूजे ओपन करते हैं, ब्लूजे में न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर एक स्केलेटन कोड होता है। उस स्केलेटन कोड को आप कंट्रोल A और डिलीट प्रेस करके दबा के आप उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो है आप ये क्लास पहला जो वर्ड होता है दैट इज मैंडेटरी कंपलसरी वर्ड होता है क्लास, तो ये आप लिखेंगे। फिर कोई भी वैलिड नेम क्लास का आपको देना होता है, फिर ओपनिंग करली ब्रैकेट है, फिर वाइड मेन। अब ये फंक्शन का नाम है, ये भी एक वर्ड है, ये एक स्पेशल वर्ड है, ये भी एक स्पेशल वर्ड है। क्लास, ये वाइड, ये सब वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं और इनको जावा में हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। अब इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट इसी सेशन के नेक्स्ट हाफ में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये फंक्शन का नाम है मेन और इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो ये मैसेज पास कर रहा है कि मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और कंपाइलर को एक मैसेज जा रहा है कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन हमने लिखा है। अब इसमें हमने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट, जो जावा के अंदर हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है, जो प्रिंट करने का एक स्टेटमेंट होता है, system.out.println। ये पूरा का पूरा आपको ऐसे टाइप करना होगा और उसमें S कैपिटल होगा, माइंडेड, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जावा जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें S कैपिटल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब लोअर केस में आएंगे। दो जगह डॉट सिंबल्स लगे हुए हैं, system.out.println, और डबल कोट्स में हेलो जावा, फिर सेमीकोलन। अब लिखने के टाइम कॉपी में अपने आप SOPLN भी लिख सकते हैं काम चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक्चुअली प्रोग्राम टाइप करेंगे अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। SOPLN थैंक्स, अगेन डबल कोट में आया है, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन बंद किया, सेमीकोलन लगाया, स्टेटमेंट क्लोज किया। उसके बाद से फिर हमने यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगाया है, फिर यहाँ पे एक और क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगाया और हमने साफ साफ लिखा है क्लोजिंग फंक्शन क्लोजिंग क्लास। ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा है, मतलब कि हम यहाँ पे फंक्शन क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्लास क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक और बहुत अच्छी खूबसूरती है, जिसको कि हम वी कॉल दिस इज मॉडुलरिटी। दिस फीचर इज नोन एज मॉडुलरिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलरिटी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर, बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो 200-300 सालों तक शासन किया, राज किया, तो सिर्फ इसी फार्मूले को यूज करके पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो वही हम यहाँ भी करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि हम बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो उससे उसके दो बड़े एडवांटेजेस होते हैं, दो बड़े बेनिफिट्स होते हैं। पहला एडवांटेज तो होता है कि प्रोग्राम को कंपाइल करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर हम 100 लाइन का सिर्फ एक फंक्शन लिख देंगे तो उसमें से एरर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन अगर हम छोटे छोटे 4 फंक्शंस लिखेंगे 25-25 लाइन के सपोज, तो उसमें से प्रोग्राम में से एरर निकालना, फंक्शंस में से एरर निकालना ज़्यादा इजी होता है और हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हैं और लिखने भी चाहिए। आप जितना ज़्यादा मॉड्यूलरिटी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्रोग्राम के अंदर बढ़ती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए इसीलिए हम जो है प्रेफर करते हैं कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपने प्रोग्राम को डिवाइड करें। जैसे आप देखते भी होंगे कि हमारे घरों में अगर
कोई छोटा सा बर्थडे पार्टी होता है तो मान लीजिए कोई एक आदमी भी उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर कोई मैरिज होता है, कोई मैरिज सेरेमनी होती है, कोई ऐसा बड़ा काम, कुछ बड़ा पूजा पाठ कोई करता है या कोई बड़ा कुछ ऐसा करता है, तो वो थोड़े थोड़े हिस्से में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को, जैसे कोई गेस्ट के लिए किसी को लगा दिया कि भाई आपको गेस्ट को देखना है, आपको खाने को देखना है, आपको कैटरिंग को देखना है, आपको होटल को देखना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। तो ऐसे 4 5 6 8 10 लोगों में काम को डिवाइड कर दिया और सब ने अपना काम परफॉर्म किया और इजीली जो है काम हो गया। तो वही मॉड्यूलरिटी हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। हियर ऑल्सो वी अप्लाई मॉड्यूलरिटी एंड तो ये जो जितने भी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, अब जैसे कमेंट्स हमने यहाँ पे दिया है, हम क्लोजिंग फंक्शन, क्लोजिंग क्लास, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में भी बात किया था कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमेशा कमेंट्स देना चाहिए अपने हर टास्क को परफॉर्म करने के बाद या परफॉर्म करने से पहले, ताकि आपके प्रोग्राम को दूसरा भी आसानी से अगर खोले और आपने अगर अलाउ किया, वो खोलता है कुछ मॉडिफाई करने के लिए या कुछ टेस्ट करने के लिए, तो उसको समझ में आने चाहिए आपके प्रोग्राम के स्टेप्स। तो वही हमने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं। कमेंट्स आर, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दे आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, नाइदर दे विल बी चेक फॉर द एरर्स nor they will be executed. So you can write comment in any form. This is a single line comment. After putting double slash, I have written comments here. So अभी ये तो बात हो गई एक छोटे से प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट आप करेंगे, जब इसको आप चलाएंगे, तो चलाने के बाद ये दो लाइन में, दो अलग अलग लाइन्स में हेलो जावा और थैंक्स ये प्रिंट करेगा। पहले लाइन में हेलो जावा, दूसरी लाइन में थैंक्स। तो ये तो बात हो गई एक छोटे से प्रोग्राम की। अब हम एक्चुअली आते हैं टोकन्स पे। टोकन्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, टोकन्स जो है वो जो है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट्स। जावा हैज फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। जावा में कुल टोटल 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। तो इसको हम लेक्सिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो मैं एक बात आपसे जरूर यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जो भी मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको लेक्चर्स जो भी लिया है, वो लेक्चर्स या आज जो मैं ले रहा हूँ, आप मेरे व्हाइट बोर्ड का शॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स आप जरूर बनाते चलिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में, आपके रिवीजन में। आप रिवाइज कर सकते हैं और वो है चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तब आपको मेरे लेक्चर से याद आएंगे और उसके हेल्प से आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर से जरूर नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं, एक पेन और रजिस्टर लेके चीज़ों को पॉइंट वाइज नोट करते जाएं। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन द प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट्स एंड जावा हैज फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ टोकन। जावा में कुल टोटल 5 तरीके के टोकन्स होते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर है, बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड हाईली स्पोकन लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो उसमें भी जैसे 7 या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और आप पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नॉवेलिस्ट हो या लिटरेरियन हो, आप उसके बारे में आप उसके लिखे हुए नॉवेल्स या लिटरेचर को अगर आप पढ़ेंगे तो वही 7 या 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज उसी पे टिका हुआ है, उसी पे बेस्ड है। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सारे के सारे नॉवेल्स में या लिटरेचर्स में मिलेंगे। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो वही वैसे ही जैसे वो वहाँ पे 7 या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उनके सारे पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर को मतलब चलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, नॉवेल्स को लिखे जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे जावा में भी 5 तरीके के टोकन्स होते हैं जिनके हेल्प से हम यही मतलब चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आप बना लीजिए या बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना लीजिए, एप्लीकेशन बना लीजिए, आपको यही 5 टोकन्स यूज करना अलाउ होगा। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा। तो पहला टोकन, आज हम 3 टोकन्स के बारे में बात करेंगे आपसे। रेस्ट जो 2 टोकन्स बचेंगे उनके बारे में हम आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो पहला जो टोकन होता है, दे आर नोन एज, द फर्स्ट टोकन इज नोन एज कीवर्ड। So friends, keywords are also called reserved words to give particular instruction to compiler.
टोटल 48 कीवर्ड्स। इसके अलावा जो बुलियन लिटरल्स होते हैं, ट्रू फॉल्स, वो भी कीवर्ड्स में ही आते हैं। उनको भी आप किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो जावा के एक्चुअली कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स मतलब कि इनको पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है। जावा के जो डेवलपर्स थे उन्होंने ये 48 कीवर्ड्स को रिजर्व किया हुआ है, और इन कीवर्ड्स के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मतलब हैं। दे हैव गॉट देयर ओन मीनिंग्स। व्हेन यू यूज देम, व्हेन यू टाइप अ पर्टिकुलर कीवर्ड, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू इन रेड कलर। ये अपने आप लाल रंग में हो जाता है। तो ये बताता है कि दैट आई एम नॉट अ सिंपल वर्ड, आई एम अ कीवर्ड। जैसे अगर आप क्लास टाइप करोगे तो यहाँ पे भी रेड में कन्वर्ट, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट टाइप करेंगे तो ये भी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताता है कि आई एम नॉट अ सिंपल वर्ड, आई एम अ कीवर्ड, आई एम अ रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड्स जो है, टोटल 48 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, 48 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाइड, क्लास, ब्रेक, डू, वाइल, एक्सेट्रा। ये ऐसे करके कुल टोटल 48 वर्ड्स को रिजर्व किया हुआ है जावा में, और इन कीवर्ड्स को ही हम यूज करते हैं। जैसे क्लास क्या आपका रिजर्व वर्ड है, वाइड क्या आपका रिजर्व वर्ड है। तो ये तो हो गया कीवर्ड के बारे में बात। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स एंड दे आर यूज्ड टू पास पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टू द लैंग्वेज कंपाइलर, टू द जावा कंपाइलर। देन सेकेंड टाइप का जो आपका टोकन है, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एज द नेम सजेस्ट, जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जैसे कि जो है नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अ क्लास, नेम ऑफ अ फंक्शन, या नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब ये क्लास और फंक्शन के बारे में तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, वेरिएबल के बारे में आपसे नेक्स्ट सेशंस में बात करूंगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो जो हम नाम इनको देते हैं, जैसे क्लास का नाम हमने दिया है यहाँ ABC, फंक्शन का नाम हमने दिया है मेन, तो ये क्या है? अब ये किस में आएगा? ये आइडेंटिफायर्स में आएगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ है आपको, कि इसकी हेल्प से मैं आपको टोकन्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ इजीली। तो अब आइडेंटिफायर्स को भी देने के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे हमारे आपके घरों में अगर कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की कोई पैदा होता है, तो हम कोई अच्छा से अच्छा नाम सोच के उसके लिए रखते हैं, और बढ़िया से बढ़िया नाम रखते हैं। कोई भगवान जी के नाम को नाम पर कोई नाम रखते हैं, ताकि मतलब वो बच्चे का व्यवहार हम चाहते हैं कि उसी हिसाब से वैसे ही बने। तो बढ़िया से बढ़िया नाम सोच के रखते हैं। तो कुछ सर्टेन रूल्स हम फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में भी, अपने रूटीन लाइफ में भी, और पता नहीं कैसे सैकड़ों साल से, हजारों साल से इन रूल्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं अपने घरों में। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हम उसका नाम रखने से पहले 4 लोगों से पूछते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं, या कंप्यूटर पे चेक करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको नाम रखने से पहले, चाहे आप क्लास का नाम दीजिए या फंक्शन का नाम दीजिए, तो वो एक रिलेवेंट होना चाहिए। उसका अपने आप में, जैसे नाम से ही समझ में आ जाए अगले को कि किस लिए प्रोग्राम लिखा गया है, या किस लिए फंक्शन लिखा गया है, या किस लिए वेरिएबल बनाया गया है। तो नाम से समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम घरों में अपने रूल्स फॉलो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम किसी विलन के नाम पे नहीं रख सकते हैं, वैसे ही हम नहीं रखते हैं जनरली। वैसे ही हम यहाँ पे भी कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि अब ये आइडेंटिफायर के मतलब आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स, आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम कंपाइल होने में दिक्कत होगा, एरर आएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आइडेंटिफायर्स में इट कैन हैव अल्फाबेट्स कैपिटल A टू कैपिटल Z या स्मॉल a टू स्मॉल z अलाउड है। डिजिट्स 0 to 9 के बीच में आप कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स अलाउड हैं। एक तो अंडरस्कोर, नॉट हाइफन, माइंड इट। हाइफन डैश सिंबल होता है, अंडरस्कोर जो नीचे लगा डैश होता है वो अंडरस्कोर होता है। तो यहाँ देखिए आप अंडरस्कोर नीचे बना हुआ है, और हाइफन जो है ये आपका ऊपर जो डैश होता है वो हाइफन कहलाता है। तो डैश नहीं अलाउड है, बल्कि अंडरस्कोर अलाउड है। और स्पेशल कैरेक्टर में दूसरा जो सिंबल अलाउड है वो है आपका डॉलर साइन। देखिए डॉलर साइन,
ओनली। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में और प्रोग्राम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये बेसिक जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो बेसिक चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ जावा लैंग्वेज के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरे पहले लेक्चर से अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं और दिक्कतें आपको सामने कम आएंगी आगे आने वाले फ्यूचर में। तो मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नल लिटरल। अब सेकेंड रूल क्या कहता है? कहता है कि भाई कीवर्ड नहीं होना चाहिए और जो है बुलियन लिटरल नहीं होना चाहिए। बुलियन लिटरल मैंने आपसे बताया कि ट्रू फॉल्स बुलियन लिटरल कहलाते हैं, तो बुलियन लिटरल ट्रू फॉल्स नहीं होना चाहिए। या नल लिटरल वायर्ड, जो कीवर्ड वायर्ड है जिसको हम नल लिटरल बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्लास का नाम क्लास वायर्ड नहीं लिख सकते हैं, क्लास का नाम वायर्ड नहीं दे सकते हैं। क्लास का नाम आप इनमें से कोई भी कीवर्ड हो, जैसे हमने बताया आपको कि ब्रेक है, डू है, वाइड है, वायर्ड है, ये सब आप क्लास का नाम नहीं रख सकते हैं, फंक्शन का नाम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड है। तो मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नॉन लिटरल। ये तो हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल है आपका कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आप कितने भी लेंथ का कीवर्ड डाल मतलब सॉरी आइडेंटिफायर डाल सकते हैं, दे सकते हैं अपने क्लास को या अपने फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो जो है आपके प्रोग्राम के बारे में बताता है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव नेम होना चाहिए, वो खुद ही बताए कि हाँ हमको किस लिए लिखा गया है, क्लास को किस लिए लिखा गया है, फंक्शन को किस लिए लिखा गया है, या वेरिएबल किस लिए बनाया गया है। तो सेल्फ रिफ्लेक्टिव नाम होना चाहिए। जैसे अगर आप दो नंबर्स का सम कर रहे हो तो आपको एस या सम नाम से वेरिएबल बनाना चाहिए, या क्लास सम करके आपको अपना प्रोग्राम ही बनाना चाहिए। तो वो अपने बताया कि हाँ भाई हमको सम करने के लिए, दो नंबर का एडिशन करने के लिए लिखा गया है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कैन बी ऑफ एनी लेंथ, आपको लेंथ की छूट है, आप कितने भी लेंथ का, जैसे सी और सी प्लस प्लस में ये छूट नहीं थी, उन लैंग्वेजेस में 8 कैरेक्टर्स के ही मैक्सिमम हम आइडेंटिफायर्स दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे फ्री हैंड है, छूट है, आपको कितने भी आप लेंथ का दे सकते हैं। देन तीसरा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैंने अभी आपसे बात किया था कि जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे अगर यहाँ पे हमने system.out.println लिखा होगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एस कैपिटल में है, बाकी सारे अल्फाबेट्स जो है लोअर केस में है। तो ये आपको पर्टिकुलरली फॉलो करना पड़ेगा। जावा जो है केस, जावा के लिए अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स अलग अलग होते हैं। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपर केस में कोई सपोज क्लास का नाम रखा है या फंक्शन का नाम रखा है तो फिर आपको उसी अपर केस में ही उसको यूज करना होगा। और जावा जो है वो डिफरेंशिएट करता है लोअर केस और अपर केस अल्फाबेट्स में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 4 जो आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स हैं, कैन हैव अल्फाबेट्स कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, डिजिट्स 0-9 एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन स्पेशल कैरेक्टर्स में। ये आपको पहला तो ये रूल हो गया। दूसरा है मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नॉन लिटरल। तीसरा है आपका मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट। हाँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास, आप क्लास का नाम रख सकते हो क्लास 9 कॉम, 9 कॉम, लेकिन कॉम 9 कॉम नहीं रख सकते हैं, बल्कि कॉम 9 रख सकते हैं। डिजिट आ सकता है, डिजिट अलाउड है, लेकिन पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट, तीसरा रूल है। चौथा रूल है कि कैन बी ऑफ एनी लेंथ, और पांचवा रूल है केस सेंसिटिव। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू थ्रू द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट प्लीज मेक नोट्स, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिलती रहे। अब हम तीसरे आइडेंटिफायर पे आएंगे, दैट इज द लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स जो है ये ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब कि ये फिक्स डेटा वैल्यूज होते हैं। और फिक्स डेटा वैल्यूज का मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इनकी जो वैल्यूज होती है वो चेंज नहीं होती हैं। दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। तो लिटरल्स को हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं और ये फिक्स डेटा वैल्यूज होती हैं। और जावा में कुल टोटल 6 टाइप के लिटरल्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है लिटरल, वो है आपका इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल मीन्स द होल नंबर,
होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, साइंड और अनसाइंड इज नोन एज इंटीजर लिटरल। पूरा एक नंबर मतलब जिसमें कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, चाहे उसके आगे साइन लगा हो या ना लगा हो, वो इंटीजर लिटरल में आता है। ठीक है, अब जैसे +2 है या 100 है या -5 है, ये सब क्या है? इंटीजर लिटरल्स है। क्या है? होल नंबर्स है, तो इनको हम बोलेंगे इंटीजर लिटरल। देन सेकेंड है आपका फ्लोटिंग लिटरल। फ्लोटिंग लिटरल मीन्स द नंबर विच इज हैविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, साइंड और अनसाइंड, जिनमें कि फ्रैक्शनल पार्ट हो, चाहे साइंड हो या अनसाइंड हो, लेकिन तो उसको हम फ्लोटिंग लिटरल बोलते हैं। फ्लोटिंग इसको हम रियल लिटरल भी बोलते हैं, रियल लिटरल, रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं या फ्लोटिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जैसे +2.0, -3.5 या 4.795 एक्सेट्रा, इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो रियल लिटरल या फ्लोटिंग लिटरल कहलाती है। अब तीसरा जो है आपका बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल जो है सिर्फ और सिर्फ बुलियन लिटरल्स में दो ही लिटरल्स होते हैं, दो ही कांस्टेंट्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो है ये बुलियन लिटरल्स कहलाते हैं। और अब हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ सिंगल कोड इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर लिटरल। जैसे स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, कोई भी वर्ड, सॉरी कोई भी अल्फाबेट या कोई भी डिजिट या कोई भी सिंबल अगर आप उसको सिंगल कोट में डाल देते हो तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल या कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे वो प्लस साइन भी हो सकता है या डिजिट भी हो सकता है, 0 या 9 या स्मॉल ए या कैपिटल ए। तो ये जो है सिंगल कोट में आपको दिख रहा होगा, तो ये कैरेक्टर लिटरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा जावा में, कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे। और फिर जो है आपका जो है पांचवा टाइप का जो होता है वो होता है स्ट्रिंग लिटरल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वर्ड्स, तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में वर्ड्स नहीं बोलते हैं, हम प्रोग्रामिंग में इनको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। दे आर नोन एज स्ट्रिंग्स, दे आर नोन एज नॉट नोन एज वर्ड्स। जैसे जावा, अब हमने पहले भी आपसे बताया कि सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर या कई सारे कैरेक्टर्स को अगर हम पेयर ऑफ डबल कोट्स में अगर हम लगा के डालेंगे तो उसको हम स्ट्रिंग लिटरल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जावा है, ए है या 1 2 3 है, या आपका मोबाइल नंबर भी अगर डबल कोट्स में लिख के डाल दें 10 डिजिट्स का, तो वो भी स्ट्रिंग लिटरल माना जाएगा। अगर डबल कोट में है तो उसको मतलब डिजिट्स में नहीं मानेंगे। तब मैंने आपसे बताया था कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जब मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा था प्रीवियस सेशन में, तो मैंने आपसे बताया था कि प्लस ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर वही होता है, लेकिन अगर वो अपने दोनों साइड में नंबर्स देखता है 2 + 3 तो वो 5 देगा। लेकिन अगर वो देखता है हेलो जावा, एक साइड में आपने डबल कोट्स में लिखा है हेलो, एक साइड में आपने प्लस लिख के लिखा है जाओ, तो वो क्या करेगा? ज्वाइन कर देगा। तो पहला वाला क्या कहलाता है? एडिशन, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? कॉन्केटेनेशन। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो वही चीज है, ये स्ट्रिंग लिटरल जो है ये वर्ड्स होते हैं जो पेयर, चाहे सिंगल कैरेक्टर हो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो या डिजिट्स हो, अगर उनको आपने डबल कोट्स में डाल दिया तो वो फिर स्ट्रिंग लिटरल बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। फिर लास्ट है फ्रेंड्स वायर्ड नल लिटरल। नल लिटरल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड है, वायर्ड। वायर्ड का मतलब कि कुछ भी, जैसे फंक्शन है। अब हम बाद में जब फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब इस पे आएंगे। जैसे वायर्ड अगर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो दिस इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करने जा रहा है किसी फंक्शन, दूसरे फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करने जा रहा है। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम यह है सिर्फ और सिर्फ ये दो मैसेजेस को सिंपली 2 लाइन में प्रिंट करना। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का हमने लिखा है वाइड। अदरवाइज कोई भी हम रिटर्न टाइप दे सकते हैं, उसके बारे में हम और थॉरोली आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो है फर्स्ट 3 टाइप के टोकन्स हैं। लेट्स रिकैप। मैंने आपसे कहा कि टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। और 3 तरीके के टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स। 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, जिनमें से पहले 3 के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 2 के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा। तो पहला जो टोकन है वो कीवर्ड है। कीवर्ड इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, मैंने आपको बताया। एंड देयर आर टोटल 48। और ये कीवर्ड जो है दे आर यूज्ड टू पास पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन
to the language compiler, और there are 48 keywords, for example wide, टोटल 48 keywords होते हैं. इसके अलावा null literal और boolean literal को भी keywords में ही काउंट किया जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल वाइड, क्लास, ब्रेक, डू, वाइल एक्सेट्रा. फिर आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर मतलब कि जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता हो, जैसे नेम ऑफ अ क्लास, नेम ऑफ अ फंक्शन या नेम ऑफ अ वेरिएबल. तो उनका रूल होता है, देयर आर 5 रूल्स. दे कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर ही अलाउड होता है. मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नॉन लिटरल. नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट. डिजिट से पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए. फिर कैन बी ऑफ एनी लेंथ. और लास्ट है, पांचवा जो रूल है वो ये है कि कैन केस सेंसिटिव. जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है. ये डिफ्रेंशिएट करती है लोअर केस और अपर केस में. तो आपको ये माइंड करना पड़ेगा जब आप प्रोग्राम लिखेंगे जावा में. तो मैंने इसके इसीलिए इस फंक्शन के बारे में बात किया कि ये प्रिंटिंग फंक्शन है. ये कोई भी स्टेटमेंट आपका प्रिंट करता है लाइन बाय लाइन. उसके लिए system.out.println स्टेटमेंट हम यूज करते हैं. इसमें आपको ये माइंड करना पड़ेगा कि एस कैपिटल में है, बाकी सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में है और बीच में 2 डॉट्स लगे हुए हैं. तो कोई भी माइन्यूट अगर आपने गलती की तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा. आपको फिर उस एरर को डिबग करना होगा, निकालना होगा, तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा. फिर मैंने लिटरल्स के बारे में बात किया. दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स, फिक्स डेटा वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. और देर आर 6 टाइप्स ऑफ लिटरल. इंटीजर, होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, साइंड और अनसाइंड, दे आर नोन एज इंटीजर लिटरल. देन फ्लोटिंग लिटरल. फ्लोटिंग लिटरल जैसे आपका जो है प्लस 2.0 माइनस 3.5 फ्रैक्शनल नंबर दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट, दे आर नोन एज फ्लोटिंग लिटरल. देन बुलियन लिटरल. बुलियन लिटरल में सिर्फ 2 ही लिटरल्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स. देन कैरेक्टर लिटरल, जैसे लोअर केस अल्फाबेट या अपर केस अल्फाबेट या डिजिट या कोई साइन अगर आप सिंगल कोट में डालते हैं तो वो कैरेक्टर लिटरल के तौर पर ट्रीट होगा. फिर स्ट्रिंग लिटरल, सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in pair of double quotes is known as string literal. और null literal is only one. null literal मतलब वाइड जो है सिर्फ होता है null literal में. मतलब कि इट्स अगर हम किसी फंक्शन के आगे वाइड लगाते हैं तो मीन्स कि इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू टू एनी अदर पर्टिकुलर फंक्शन इन द क्लास. एंड इन द क्लास you may have n number of functions as per your requirement. कोई उसमें रुकावट नहीं है. आप 100, 50, 200, 500, 10, 20, 1 मतलब मिनिमम एक फंक्शन होना चाहिए. मैक्सिमम आप n नंबर ऑफ फंक्शंस रख सकते हैं अपने टास्क के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो आई होप एंड बिलीव दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड आपको समझ में आया होगा. पूरा का पूरा सेशन आपने एंजॉय किया होगा और समझ में आया होगा आपको आज टोकन्स के बारे में जो मैंने बात किया. पहले 3 टाइप के टोकन्स के बारे में. तो ऐसे ही आप प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव द कमेंट्स. कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड the things which supposed to be हो सकता है कि मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं. तो उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को और निखारने के लिए मुझको कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो कमेंट्स आप ज़रूर देते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा. आपके कमेंट्स का मैं आपको वेट करूँगा. एंड अपने डाउट्स को भी आप क्लियर कर सकते हैं. नीचे जो है लिंक में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा. अगर आप पर्सनली चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं. बिटवीन 10 to 5 आप फ़ोन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. मैं आपके डाउट्स को फ़ोन पे भी क्लियर करूंगा या उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना के डाल दूंगा. कोई दिक्कत नहीं है. बट प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.